कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। हाँ हाँ, इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। कितने इल्जाम लगाने हैं मुझ पर लगा लो। शायद शायद मेरी गलतियों की सजा यही है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि जीजा जी की सोच ना एक घर की नहीं रही, अरे 2 घरों में बंट गई है। कितने पैसे दे सकते हो? अब मैं तुम अक्षय, तुम ये क्या कर? क्या पता वो सचमुच ही कोई हादसा हो। शायद अर्चना टेरेस पे गई हो, उसका पैर स्लिप कर गया हो और फिसल कर गिर गई। माना मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे थे, लेकिन अर्चना ने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया। सर, इस मामले को लेकर आपको थोड़ा गहराई से सोचना होगा, क्योंकि काम्या ने एक बार आपकी शादी तोड़ने की कोशिश करके आपके ऊपर एक चोट की, और अगर अर्चना मैडम की मौत के पीछे काम्या का हाथ और ये बात हम लोगों ने साबित कर दी, तो काम्या के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट होगी, लेकिन पहले शादी हो जाएगी। आप ठीक है, मुझे जल्दी घर जाना है। हाँ, लेकिन वो फाइलें थी ना जिन पर मुझे साइन करना है। ठीक है, लाइए। मैंने किट की शादी के लिए फिर से हाँ कह दी। बात को लेकर तृप्ति खुश तो है ना? हाँ मामा जी, तृप्ति बहुत खुश है। उसको भी पता है कि आपने बस उसकी खुशियों के लिए ये समझौता किया है। बेटा, मैं उसे उदास भी तो नहीं देख सकता। खैर, अरे नमस्ते नमस्ते। समझी जी नहीं आए? किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अब क्या है कि शादी की तैयारियां जल्दी जल्दी करनी है, तो ढेरों सारे काम करने हैं भाई साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आइए ना, आइए आइए, बैठिए। जी आइए बैठिए। ओ बेटा, बताइए क्या जरूरी बात है? अजी, ख्वाहिशें तो हमारी बहुत हैं, हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आगे राम जी की मर्जी। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ लोग नहीं चाहते यानी कि तो तृप्ति की शादी हो, इसलिए उसकी शादी को रोकने के लिए रास्ते बना रहे हैं। जबकि रिश्ता जुड़ता है तो उसके साथ साथ खानदान की मान मर्यादा और मान सम्मान भी जुड़ जाता है, जिसके टूटने पर न जाने कितने सवाल उठते हैं। नहीं नहीं, अब ये रिश्ता नहीं टूटेगा। भाई साहब, अब आप तो जानते ही हैं कि शादी में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं।
और इतनी सारी तैयारी तो हम कर भी नहीं सकते ना। और फिर हमने तो पहले ही कहा था कि ये शादी में अब हम बहुत धूमधाम से नहीं करेंगे, है ना? आगे राम जी की मर्जी। जब मैं पहले भी कोई एतराज नहीं था, अब भी कोई एतराज जी शादी वैसी ही होगी जैसी आप लोग कहें। धन्यवाद समझी जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी होने वाली बहू से एक बार मिल लूं। उसकी भी तो न जाने कितनी ख्वाहिशें होंगी। जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। बेटा जरा इन्हें छुट्टी के बाद ले जाओ। जी अच्छा। थैंक यू। आप जी आपके कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था बहू, पर किस अधिकार से आती, क्या कहती। पर ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना तो तृप्ति ने भी बहुत की थी आंटी। अब पता नहीं ऊपर वाले ने किसकी प्रार्थना स्वीकार की है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम खुश हो। जी माँ जी। सच मानो, ये रिश्ता क्या टूटा, मेरी तो सारी उम्मीदें ही टूटने लगी थी। क्योंकि अनिकेत ने न जाने तुम में क्या देखा जो शादी के लिए हाँ कर दी। अगर ये रिश्ता नहीं होता तो अनिकेत कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता। पता नहीं उसने तुम में क्या देखा जो शादी के लिए मान गया। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या सोच रहे हो? माँ जी, कई बार मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। बस यही सोच रही थी कि क्या भी मुझे वो जानने का हक है भी या नहीं। क्यों नहीं? तुम उस घर में आ रही हो बहू बनकर, तो उस घर के बारे में, उस घर की समस्या के बारे में जानने का तुम्हें पूरा हक है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? माँ जी, अर्चना दीदी की मौत कैसे हुई, जिसके बारे में इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे साजिश का भी नाम दे दिया गया। अब मैं क्या कहूँ? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पता नहीं अर्चना के दिमाग में क्या आया जो उसने छत से कूदकर अपनी जान ही दे दी। लेकिन माँ जी, मैंने तो सुना था कि अर्चना दीदी ने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा। हाँ बहू। तो फिर माँ जी, ये भी तो हो सकता है कि उनकी मौत सच में एक साजिश हो। साजिश? कैसी साजिश? कोई क्यों करेगा साजिश? माँ जी, आपको और आपके घर को बदनाम करने की साजिश। और अगर ऐसा है तो हमें उसका पर्दाफाश करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कौन है। और आपकी बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस सच्चाई का पता लगाऊं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इन सबके पीछे कौन है। अगर धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी ना माँ जी, और हमें पता लगाना होगा कि ये आग किसने लगाई है। हम सबको लगता है कि इसके पीछे शायद काम्या है। लेकिन ये काम्या कौन है? मैं बताती हूँ।
जिस घर में बहू की मौत इस तरह हुई हो, ऐसे लोगों के घरों में अपनी बेटी कोई देना क्यों चाहे? ये शादी तो टूटनी ही थी, सो टूट गई। नहीं पापा, अनिकेत की शादी फिर से पक्की और अनिकेत की दूसरी शादी अब उसी मुहूर्त पे होगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो सुना था कि अनिकेत से जिस लड़की की शादी तय हुई, उसके पापा रिटायर्ड जज हैं, उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर किस मजबूरी में उन लोगों ने इस शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ काम्या, मुझे भी लगता है कि उनकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना सच्चाई जानने के बाद कोई शादी से इनकार करके हाँ क्यों करेगा? यही तो बात सोचनी है पापा कि आखिर तृप्ति ने इस शादी के लिए हाँ क्यों कही। वो तो एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। यही तो बात है काम्या। अगर बात पुरानी हो गई होती तो बात कुछ और थी, लेकिन अभी तो अर्चना को मरे हुए कुछ ही महीने हुए हैं। फिर भी उस लड़की तृप्ति ने अनिकेत से शादी करने के लिए हाँ कर दी। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज तो जरूर है, कुछ बात तो है। पापा चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन अगर तृप्ति को इस शादी के लिए मजबूर किया गया है तो ये बात गलत है। हाँ, लेकिन इसमें हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। नहीं मॉम, अनिकेत और उसके घर वाले अपना घर आबाद करने के लिए अर्चना की मौत की जिम्मेदारी मुझ पे डालना चाहते, लेकिन अब मैं चुप नहीं, मैं खुद उनसे बात करूं। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। देखो, तुम जो भी हो, एक्चुअली तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जस्ट हेल्प मी आउट प्लीज। मुझे ये सच्चाई जाननी है, मुझे ये सच समझना है, प्लीज। अगर तुम कृष्णा को नहीं जानती तो कल तुम उससे मिलने क्यों गई थी? मैं कृष्णा से मिलने गई। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा मतलब है कि तुम तृप्ति से मिलने गई थी कल। हाँ, मैं तृप्ति से मिलने गई थी। तो ओह, अब तुम ये कहोगे कि कृष्णा ही तृप्ति है जो तुम्हें नैनीताल में मिली थी, राइट? नहीं, अभी तुमने कहा ना कि मैं तुम्हें कृष्णा के साथ नैनीताल में मिली थी पल्लवी बनके। एनीवे, कितने पैसे दे सकते? इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है जो पल्लवी जानती है, वरना वो ये क्यों कहती कि तुम कितने पैसे दे सकते हो। इससे पहले कि भाई की शादी तृष्णा से हो, मुझे उस सच्चाई का पता लगाना होगा किसी भी हालत में। विकास बेटा, आज घर में सब बहुत खुश है। सबको लगता है कि घर में खुशियों ने फिर से दस्तक दे दी है। अरे भाई, हमारे अनिकेत बेटे की फिर से शादी तय हो गई है। लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? हाँ? मायूस से क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई की शादी से मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि तू मेरी शादी से खुश है। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी शादी से खुश क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मुझे तेरे चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आती जिसकी मुझे उम्मीद है।
भाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भाई मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज अहमियत रखती है तो वो आपकी खुशी है, आपकी स्माइल है। मैं जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है तू मुझे कितना मानता है। लेकिन कल तक तेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि अब इस घर में तेरी शादी होगी, तेरी शादी की बातें होगी। तो वक्त ने एक ऐसी करवट ले ली कि मेरी शादी की बात होगी। लेकिन यकीन कर, अगर मेरे हाथ में होता मैं अपने साथ साथ तेरी भी शादी करवा देता। अरे वाह, भाई हो तो ऐसा। वारी जाओ, वारी जाओ। अरे कितना अच्छा होता, घर में एक साथ दो दो बहुएं आती। लेकिन ये तो तभी होता ना जब एक ही घर की दोनों बेटियां होती। अरे मामी जाने दो ना, एक घर से हो या दो घर से, बस मेरे विकास की शादी होनी जरूरी है। विकास की बहू बनकर इस घर में वही लड़की आएगी जो विकास को पसंद हो। क्यों विकास? भाई कुछ बातें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। क्या? कैसी बातें कर रहा, पागल है क्या तू? अरे हिम्मत कर, इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता। तू मुझे बता, कौन है वो लड़की? कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा मैं। और एक बात याद रखना, मेरे जीते जी तेरी खुशियों को बिखरने नहीं दूंगा। अबे मिल गई, अबे मिल गई, अबे मिल गई। तू रुक ना। ओए ओए ओए, अबे कहाँ जा रहा है? तू यहाँ पे बैठ, बैठ बैठ बैठ, ये मेरे सपनों की। अरे अबे बैठ, अबे उसको देखा पहले मैंने। तू बुरा सपना समझ के भूल जाना उसे यार। लेकिन ये तो कहीं और जा रही है। वैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा है? आपका इशारा कहीं ये प्यार मोहब्बत की तरफ तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने तो यूं ही सवाल कर लिया। कोई बात नहीं, अगर है भी तो मैं ये बता देना जरूरी समझती हूँ कि मेरे लिए मेरे सपनों से बड़ा प्यार मोहब्बत नहीं है। और फिर आज तक ऐसा कोई खास इंसान मिला ही नहीं जिसके लिए अपने सपनों को तोड़ा जा सके। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कोई बात तो है, मुझे बता। ये कौन सी बात है जिसकी वजह से तू इतना उदास है? नहीं भाई कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। देख, मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा। माँ ने बताया था कि तू नैनीताल में किसी लड़की से प्यार करता था। कौन है वो लड़की? भाई बोल बोल विकास, अब ऐसा भाई देख कितना प्यार करते तेरे से। बोल बोल। मामी जी, मेरा घर बस जाए और मेरे भाई की खुशियां अधूरी रह जाएं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता विकास, कौन है वो लड़की? भाई अभी वक्त नहीं आया है, पहले आपकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अरे लेकिन नाम बताने में क्या हर्ज है?
भाई बता दूंगा, आप कुछ दिन वेट कर लीजिए प्लीज। बाहर जाते जाते मुझे रिक्वेस्ट करके गई कि मैं तुम्हें उनके घर भेज दूं कुछ समय के लिए। जी पापा, वो मुझसे भी बोल कर गए थे कि एक बार मैं उनके घर पर होकर जाऊं। शादी का मामला है, कुछ बात करना चाहती हूँ। एक काम करते हैं, मेरे को कोर्ट जाना है, तो ज़्यादा मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा, ठीक है? जी। जरा देखो किसका फोन है। हेलो, क्या मैं तृप्ति से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं तृप्ति बोल रही हूँ। आप कौन? मैं काम्या बोल रही हूँ। काम्या? सोच रही हूँ कि तुम्हें मुबारकबाद दूँ या फिर आगाह करूँ। आप वही काम्या है ना जो मेरी होने वाली ननद है? भाई मैं तो उम्मीद करूंगी कि आप मुझे मुबारकबाद ही देंगे। हाँ, अगर मैं तुम्हारी होने वाली ननद हूँ तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं उस घर की बेटी हूँ जहाँ बेटी होने की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अब इस रिश्ते के नाते तुम ही बताओ, मैं तुम्हें मुबारकबाद कैसे दूँ? मैं आपकी बात नहीं समझी। जिस घर में अपनी ही बेटी की कोई कदर ना हो, उस घर में किसी और की बेटी को कोई क्यों इज्जत देगा? तुम्हें जिस जगह पे बिठाया जा रहा है, तुमसे पहले जो उस जगह पे थी, क्या तुमने उसका हश्र नहीं देखा? फिर तुम क्यों ऐसी गलती कर रही हो? इसका मतलब आपने मुझे यही कहने के लिए फोन किया है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं? हाँ, क्योंकि एक लड़की होने के नाते मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहती कि उस घर में जाकर तुम भी अपनी जिंदगी पर आंसू बहाओ। बस अब और कुछ मत कहना। वैसे आपका नाम सुनकर ही मैंने अंदाजा लगा लिया था। क्या क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? ये जो कुछ भी हो रहा है उसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी है, आपकी पहली पत्नी की बेटी। पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं माँ। कहीं